प्रणाम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। हमने हमारी हिंदी की पिछली कक्षा में किया था संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद हैं और उसकी एक्सरसाइज की थी। आज हम करेंगे पाठ 4 संज्ञा के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, पुस्तक, ताजमहल आदि। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रश्न 3, भाववाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, खुशी, वीरता आदि। प्रश्न 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये प्रश्न उत्तर हमें हमारी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखने हैं व याद करने हैं। साथ ही आज हम करेंगे एक निबंध। निबंध का नाम है मेरा पुस्तकालय। आपके स्कूल में पुस्तकालय है ना, लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत काम आती हैं। उसके बारे में आज हम एक निबंध लिखेंगे। पुस्तकालय, पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। प्रत्येक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे व चार्ट आदि होते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास आदि के अनेक चित्र लगे हुए हैं। छात्रों के लिए मेज़ व कुर्सियां भी हैं, जहां बैठकर हम पुस्तकें व पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण नियम है शांति बनाए रखना। मतलब पुस्तकालय में बैठकर हमें शोर नहीं करना होता। सभी इस नियम का पालन करते हैं। छात्रों को रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हम पुस्तकालय का बहुत लाभ उठाते हैं। बेटा, ये निबंध हमें हमारी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। प्रश्न 4 के बाद हमें ये निबंध लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है और समझना है और फिर याद करना है। धन्यवाद बेटा।